गाइस जस्ट थिंक कि आपको कोई लड़का या लड़की काफ़ी पसंद है और आपने उसके लिए एक लेटर लिखा है, बट उसे पोस्ट करते हुए आप हिचकिचा रहे हैं क्योंकि आप शाय नेचर के हैं और आप अपनी भावनाओं को खुलकर अपने क्रश को नहीं बता पाते और आपने वो सारे लेटर संभाल के रखे हुए हैं। फिर एक दिन आपको पता चलता है कि वो लेटर पोस्ट कर दिए गए हैं। ऐसा सोचने पर ही हालत ख़राब हो जाती है। हे गाइस, मैं हूँ प्राची सिंह ठाकुर। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी ही मूवी की। ये काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लगी मुझे क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबके साथ ऐसा होता है। मूवी स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसी ही वीडियोस आगे अपलोड करती रहूँ। मूवी है लारा जी नाम की एक लड़की की जो अपने फादर और 2 बहनों के साथ में रहती है। उसकी मॉम की बचपन में ही डेथ हो गई थी, इसलिए उसके डैड ने ही उनको पाल पोस कर बड़ा किया। लारा 16 साल की है और तीनों बहनों में वो सेकंड नंबर पे आती है और लारा की बड़ी बहन मार्को अपनी पढ़ाई के लिए सिटी छोड़कर कॉलेज जाने वाली होती है, तो वो अपने BF जॉर्ज से ब्रेकअप कर लेती है। उसी दौरान हमें पता चलता है कि जॉर्ज पहले लारा का दोस्त था। जब जॉर्ज और मार्गो रिलेशन में आए थे तब लारा ने जॉर्ज के लिए एक लेटर लिखा था। क्योंकि वो उसे लाइक करती थी, उसने लेटर पोस्ट नहीं किया था और अपने बॉक्स में ही रखा हुआ था। मार्गो और जॉर्ज के ब्रेकअप के दौरान लारा अपनी सिस्टर से पूछती है कि उसने ब्रेकअप क्यों किया, जिसके रिप्लाई में मार्गो कहती है कि उनकी मॉम को ये सब पसंद नहीं था, इसलिए उसने ब्रेकअप किया। फिर मार्गो अगले दिन सिटी छोड़कर अपने कॉलेज के लिए जा रही होती है तो लारा इमोशनल होकर कहती है कि तुम चली जाओगी तो मैं किससे बात करूँगी, स्कूल में तो मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं हैं। जिस पर रिप्लाई करते हुए मार्गो कहती है कि तुम्हें नए दोस्त बना लेने चाहिए। फिर वो चली जाती है और लारा अब 11th स्टैंडर्ड में है और उसकी छोटी बहन किटी 6th स्टैंडर्ड में है। उसके डैड लारा को कहते हैं कि आज से ड्राइविंग तुम करोगी। लारा की ड्राइविंग काफ़ी ख़राब थी, जिस पे किटी उसका मजाक उड़ाती। फिर नेक्स्ट सीन में हमें लारा का स्कूल दिखाया जाता है और उसकी बेस्ट फ्रेंड जेन भी, जो कि कुछ कारणों की वजह से अब उसकी बेस्ट फ्रेंड नहीं रही। वहाँ जेन का बॉयफ्रेंड पीटर भी आ जाता है और फिर हमें पता चलता है कि बचपन में लारा ने एक गेम के दौरान पीटर को किस किया था और उसे भी एक लेटर लिखा था क्योंकि वो उसका बचपन का क्रश था। और जेन लारा से ज़्यादा पॉपुलर है, इसकी वजह से अब वो दोनों बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर नहीं रहे। लारा काफ़ी अकेला महसूस करती है। वो जाके एक बेंच पे बैठ जाती है जहाँ पे पहले से ही मार्गो का बॉयफ्रेंड यानी उसकी बहन मार्गो का बॉयफ्रेंड जॉर्ज बैठा हुआ था। जॉर्ज लारा को कहता है तुम्हारी बहन से ब्रेकअप होने के बाद भी क्या हम फ्रेंड्स बने रह सकते हैं, जिसके रिप्लाई में लारा केस कहती है। और घर जाने के लिए जब अपनी गाड़ी पार्किंग से निकाल रही होती है तो ड्राइविंग स्किल्स ख़राब होने की वजह से वो पीटर को धक्का मार देती है, जो कि उसकी गाड़ी के जस्ट पीछे ही खड़ा हुआ था, जिस पर पीटर उसका बहुत मजाक उड़ाता है। फिर उसी रात जब किटी और लारा घर में बैठकर टीवी शो देख रहे होते हैं तो किटी लारा को बोलती है आज सैटरडे नाइट है और तुम्हारी एज की सारी लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ में क्लब जाकर पार्टीज करती हैं, बट तुम मेरे साथ में हैंग आउट कर रही हो, तुम ये सब क्यों नहीं करती, जिसके रिप्लाई में लारा कहती है कि मुझे पार्टीज एंड BFs में इंटरेस्ट नहीं है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि लारा एंड पीटर स्कूल में हैं, जहां पीटर उसे कहता है कि तुम्हें मुझ पे क्रश होगा बट मुझे तुम पे क्रश नहीं है। उस टाइम तो लारा को कुछ समझ नहीं आता, बट हाँ फिर वो पीटर के हाथ में वही लेटर देखती है जो उसने बचपन में उसके लिए लिखा था, बट उसने कभी पोस्ट नहीं किया था। वो बेहोश हो जाती है। फिर पीटर उसे होश में लाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि जॉर्ज उसके पास चलकर आ रहा है और उसके हाथ में भी एक लेटर है, जहाँ वो घबरा जाती है और पीटर को किस कर लेती है, जिससे कि जॉर्ज उसके पास में ना आए और वहाँ से भाग जाती है और बाथरूम में जाकर छुप जाती है। हाँ, उसे पता चलता है कि लूकस को भी उसका लेटर मिल गया है और लूकस उससे कहता है कि तुम्हें मुझ पे क्रश होगा बट मैं लड़कियों से प्यार नहीं कर सकता क्योंकि मुझे लड़के पसंद हैं। लारा हिचकिचाते हुए वहाँ से भाग जाती है और घर जाकर अपने डैड से पूछती है कि मेरा एक बॉक्स था वो कहाँ गया। रिप्लाई में उसके डैड कहते हैं मे बी डोनेशन में चला गया होगा और तुम्हारे लिए एक लेटर आया, उसे देख लेना। गाइस, यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि लारा ने जॉर्ज और पीटर के अलावा और 3 लड़कों को भी लेटर लिखा था जो कि उसके क्रश हुआ करते थे, जिसमें लूकस भी था। और यहाँ लारा को क्लियर होता है कि जो उसने लेटर 5 लड़कों को लिखे थे वो पोस्ट हो गए हैं और ये मंजर उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। उसे लग रहा था उसकी ज़िंदगी में अचानक से भूचाल आ गया है। उसी टाइम जॉर्ज उसके घर आ जाता है उससे बात करने के लिए और वो अपने रूम की विंडो से कूदकर भाग जाती है और एक कैफ़े में जाकर बैठ जाती है, जहाँ सडनली उसकी मुलाकात पीटर से होती है। पीटर कहता है कि तुमने कुछ टाइम पहले मुझे किस किया था और वो लेटर भी मुझे मिला था, ये सब क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। जहाँ लारा कहती है कि तुम अकेले नहीं हो जिसे मैंने लेटर लिखा था। फिर रिप्लाई में पीटर कहता है ओह मुझे लगा कि तुमने सिर्फ मुझे ही लिखा है। फिर लारा बताती है कि तुम मेरे पास थे और अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तुमसे क्या, मैं किसी से भी प्यार नहीं करती। वो सारे लेटर मैंने बहुत टाइम पहले लिखे थे जब मैं छोटी हुआ करती थी। तुम ये सब बातें भूल जाओ। फिर पीटर
लारा को घर ड्रॉप करता है और कहता है कि मेरा और जैन का ब्रेकअप हो गया है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी उसे जेलस फील करवाने के लिए, फेक रिलेशनशिप का नाटक करोगी मेरे साथ। जहाँ पे लारा इनकार कर देती है और पीटर कहता है कि ठीक है, तुम आराम से सोच के बताओ, अगर जवाब ना हुआ तो मैं सबको तुम्हारा लेटर दिखा दूंगा। फिर रात को लारा फैसला करती है कि वो पीटर की मदद करेगी। फिर लारा पीटर को जाके बताती है कि वो ये नाटक करने के लिए रेडी है। फिर सबके सामने ग्राउंड में किस करती है, जिसके बाद वो फेक रिलेशनशिप में कुछ रूल बनाते हैं कि वो किसी को नहीं बताएंगे कि उनका रिलेशनशिप फेक है और वो स्काई ट्रिप पे जाएंगे। पीटर लारा को हमेशा कॉलेज के लिए ड्रॉप करेगा। पीटर लारा को टीज करते हुए कहता है कि हम एक दूसरे को लव लेटर भी लिखेंगे, जिस पे लारा चिढ़ जाती है और कहती है कि मैं तो नहीं लिखूंगी। फिर वो इस डील को फाइनल कर देते हैं। अगले दिन जब पीटर लारा और किटी को पिक करने के लिए जाता है तो किटी उन्हें साथ में देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसे लगता है कि अब ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि पीटर लारा को एक पार्टी में चलने के लिए इनवाइट करता है, क्योंकि अब वो उसकी फेक गर्लफ्रेंड है और उसकी पार्टी में उसकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड जेन भी आने वाली है और जिसे जेलस करने के लिए वो चाहता है कि लारा उसके साथ चले। बट लारा पार्टीज करना पसंद नहीं करती थी और ना ही वो उसको ये सब चीज़ें अच्छी लगती थी, जिसके बाद वो पार्टी में जाने के लिए साफ इनकार कर देती है। उसके बाद उसके डैड वहाँ आ जाते हैं, जो उसे समझा बुझाकर उसे पीटर के साथ पार्टी के लिए भेज देते हैं। पार्टी में जाने के बाद पीटर का जेन को जेलस कराने वाला प्लान सक्सेस हो जाता है, जिसके बाद लारा और पीटर डिनर कर रहे होते हैं। उसी दौरान पीटर कहता है कि जब से हम रिलेशनशिप में आए हैं जेन ने मुझे बहुत सारे मैसेज किए, बट अभी भी पहले जैसा बॉन्ड हमारा नहीं रहा। फिर इस पर लारा को थोड़ी जेलसी फील होती है, जिसके बाद पीटर कहता है कि मैं हमारा रिलेशन पब्लिक कर दूंगा और इंस्टाग्राम पे अपनी और उसकी पोस्ट अपलोड कर देता है। बट लारा ऐसा नहीं करती। वो सोचती है कि अगर उसकी बहन मार्गो को पता चलेगा तो वो पता नहीं उसके बारे में क्या सोचेगी। पीटर और लारा एक दूसरे की फैमिली के साथ हैंगअप करने लग जाते हैं। लारा कहती है कि इस झूठ मूठ की रिलेशनशिप में हम अपनी फैमिली को भी फंसा रहे हैं, ये सब सोचकर मुझे बहुत बुरा लगता है। फिर पीटर कहता है कि उसके डैड ने उसकी मॉम को डिवोर्स दे दिया है और दूसरी शादी कर ली है। लारा की मॉम की भी डेथ हो चुकी है। इस तरह से वो इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे से रिलेट करने लग जाते हैं। फिर एक दिन जब लारा और उसकी दोस्त ग्राउंड में बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि पीटर और जेन आपस में बात कर रहे हैं, जिससे लारा को जेलसी फील होती है और वो पीटर को कहती है कि तुम अभी भी जेन के लिए सीरियस हो। जिस पर पीटर कहता है कि मेरी छोड़ो, तुमने तो अभी तक हमारे रिलेशन को पब्लिक नहीं किया। जिस पर लारा रिप्लाई करती है कि मेरी बात अलग है। पीटर उससे स्काई ट्रिप में चलने के लिए बोलता है, जहाँ पे लारा उसे मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि उनका रिलेशनशिप फेक है और पीटर अभी भी जेन को ही प्यार करता है। वो इन सब में पढ़कर बेवकूफ़ नहीं बनना चाहती। फिर उसकी दोस्त उसे ट्रिप पे चलने के लिए कहती है, इंसिस्ट करती है। ट्रिप पे जाने के बाद लूकस भी उसे वहाँ पे मिलता है और कहता है कि पीटर तुम्हारे साथ जितना खुश दिखता है वैसा उतना खुश वो जेन के साथ नहीं है। तुम्हें उसके पास जाना चाहिए और अपनी सच्ची फीलिंग्स उसके साथ में शेयर करनी चाहिए। अभी नहीं बोलोगी तो कभी मौका नहीं मिल पाएगा। जिस पर लारा लूकस की बात को मान लेती है और पीटर से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पीटर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट फूड लेकर आया था, बट तुम मेरे पास नहीं बैठी जबकि मैं तुम्हारे साथ बैठना चाहता था। फिर वो एक दूसरे से अपनी फीलिंग शेयर करते हैं। फिर यहाँ पे एक रोमांटिक सीन दिखाया जाता है। ट्रिप खत्म होने के बाद जब वो घर वापस जा रहे होते हैं तो जेन लारा को कहती है कि तुम बहुत ही अच्छी हो। ये जानने के बाद भी कि पीटर मुझसे बात करता है, तुमने उसके साथ रिलेशन नहीं तोड़ा। जिसके बाद लारा पीटर को कहती है तुम मुझे चीट कर रहे हो, और ये कहकर वो घर चली जाती। घर जाके लारा देखती है कि उसकी बहन मार्गो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए घर पे आई हुई है। वो तीनों साथ में बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि तभी पीटर वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि जेन की बातों पे भरोसा करके तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों कर रहे हो। जहाँ पे जॉर्ज आता है और लारा की साइड लेने लग जाता है। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है और पीटर को लगता है कि जॉर्ज को लारा पसंद करती है, इसलिए वो उसके साथ में ब्रेकअप करिए। वो वहाँ से चला जाता है। फिर उनकी वही रोमांस वाली क्लिप वायरल हो जाती है, जिसके बाद लारा स्ट्रेस हो जाती है बहुत ही ज़्यादा। तभी उसकी बहन मार्गो उसे समझाती है। वहीं पे उसकी छोटी बहन किटी आती है और ये कन्फेस करती है कि वो सारे लेटर उसने ही पोस्ट किए, जिस पर लारा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर मार्गो कहती है, उसे समझाती है कि इससे एक अच्छी चीज़ हुई कि तुम्हें पीटर मिल गया, और वो उनकी वायरल क्लिप को भी डिलीट कर देते हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि लारा और उसके डैड एक कैफ़े में बैठे हुए हैं, जहाँ पे लारा के डैड कहते हैं कि वो और उसकी मॉम इस कैफ़े में अक्सर आया करते थे। वो बहुत सारी बातें करते हैं और इनडायरेक्टली कहते हैं कि अगर तुम्हें सच में कोई पसंद है तो उसे ऐसे ही जाने मत दो। फिर लारा को पता चलता है कि जेन झूठ बोल रही थी। वो उसको और पीटर को अलग करना चाहती थी, उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके
ताकि उनका रिलेशनशिप ख़राब हो जाए। फिर जॉर्ज वहाँ आ जाता है और लारा उसके साथ अपनी सारी बातें क्लियर करती है कि उसने वो लेटर्स बचपन में लिखे थे, जिस पर जॉर्ज कहता है कि तुम्हें पीटर को सब कुछ सच बता देना चाहिए और अपनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लेनी चाहिए। वहीं किटी लारा को बताती है कि पीटर ने जो रूल बनाया था फेक रिलेशनशिप में कि वो एक दूसरे को लेटर लिखेंगे, तो सच में पीटर उसके लिए लेटर लिखता था और वो पोस्ट भी करता था, जो किटी संभाल के रख लेती थी, और वो लेटर्स लारा ने कभी नहीं पढ़े थे। फिर लारा को पता चलता है कि पीटर उसे चीट नहीं कर रहा था और वो खुद कार ड्राइविंग करके जाती है और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लेती है और इस फेक रिलेशनशिप में उन्हें सच्चा वाला प्यार हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बचे हुए लेटर वाले लड़के भी वहाँ पे आ जाते हैं एंड गाइस मूवी का दी एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको ये मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई तो एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए जाने से पहले।